मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने दो एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं, और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछे तो उसको झूठा साबित कर देता है। दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की, टीम औरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है, और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।